रात के ठीक 12 बज चुके थे। पुणे शहर की हल्की हल्की हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। सड़कें लगभग खाली थीं, लेकिन शहर के बीचों बीच खड़ा एक किला आज भी जाग रहा था। शनिवार वादा। दिन में यह ऐतिहासिक धरोहर है, पर आधी रात के बाद यह जगह कहानी नहीं, चेतावनी बन जाती है। कहते हैं इस किले की दीवारों ने चीखें सुनी हैं, और कुछ चीखें कभी खत्म नहीं हुई। यह कहानी है उस रात की जब एक यूट्यूबर और उसका दोस्त सच जानने के लिए शनिवार वाड़ा के अंदर घुस गए। घड़ी में 12:17 मुख्य दरवाजा बंद हो चुका था। सिर्फ ऊंची काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और अंधेरे में घुली हवाओं की सरसराहट। किले के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। हवा में धुएं जैसी नमी थी और हर कदम पर जूतों की आवाज असामान्य रूप से गूंज रही थी। इतिहास गवाह है, यह किला कभी पेशवाओं की शान था, पर इसी किले में एक बालक की निर्मम हत्या हुई थी। नाम था नारायण राव। कहते हैं मरते समय उसने चिल्लाया था, काका मुझे बचाओ। और आज भी अमावस्या की रात, ठीक आधी रात के बाद यह चीख गूंजती है। दोनों दोस्त कैमरा ऑन करके अंदर बढ़ते हैं। पहला आंगन खाली, दीवारों पर परछाइयां अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कोई दिखे बिना चल रहा हो। अचानक दूर से हल्की सी आवाज आई, काका। दोनों रुक गए। कैमरे की रिकॉर्डिंग में सिर्फ हवा की आवाज आ रही थी, पर कानों में साफ साफ एक मासूम घबराई हुई आवाज, काका मुझे बचाओ। दिल की धड़कनें तेज, पसीना ठंडा और हवा बिल्कुल स्थिर। वे उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आई थी। किले का पिछला हिस्सा, जहां अब सिर्फ जली हुई दीवारों के अवशेष हैं। जैसे ही उन्होंने टॉर्च उस दीवार पर डाली, उन्हें कुछ दिखा। दीवार पर हल्के खरोंच के निशान, जैसे किसी ने नाखूनों से बचने की कोशिश की हो। कैमरा झूम करता है और तभी रिकॉर्डिंग में अचानक स्टैटिक आ जाता है। स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए धुंधला सा चेहरा उभरता है, छोटा, भयभीत, आंसुओं से भरा। दोनों दोस्त पीछे हटते हैं। हवा अचानक तेज चलने लगती है। सूखी पत्तियां गोल गोल घूमने लगती हैं और फिर ठीक उनके पीछे से फुसफुसाहट, काका। इस बार आवाज बिल्कुल पास थी। वे पलटते हैं, कोई नहीं, लेकिन कैमरे के फ्रेम में उनके पीछे खड़ी एक हल्की धुंधली आकृति साफ दिखाई दे रही थी। एक बच्चा, फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर दर्द, आंखें खाली। दोनों दोस्त कुछ समझ पाते उससे पहले किले के अंदर अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। पूरे परिसर में गूंज फैल गई। उनके फोन की बैटरी 60% से सीधे 3% पर आ गई। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी और फिर सब कुछ शांत। इतनी गहरी शांति कि खुद की सांसें भी डरावनी लगें। तभी ठीक उनके सामने जली हुई दीवार पर एक गीला हाथ का निशान उभरता है, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां हाथ रखा हो। और फिर दीवार पर उभरते हैं शब्द, मैं अभी भी यहाँ हूँ। कैमरा अचानक बंद। अगले दिन दोनों दोस्त शहर लौट आए। उन्होंने फुटेज चेक किया। अजीब बात यह थी, जहां उन्हें आवाज सुनाई दी थी, वहां रिकॉर्डिंग में सिर्फ उनकी डरी हुई सांसें थीं, लेकिन एक फ्रेम में उनके पीछे खड़ा वो बच्चा साफ दिखाई दे रहा था। इतिहासकार कहते हैं यह सिर्फ कल्पना है, पुरानी कहानियों का मनोवैज्ञानिक असर। लेकिन स्थानीय लोग आज भी कहते हैं, अगर आप आधी रात के बाद शनिवार वाड़ा के पास खड़े हों और हवा अचानक ठंडी हो जाए, तो ध्यान से सुनना, शायद आपको भी वही आवाज सुनाई दे, काका मुझे बचाओ। और अगर कभी उस किले की दीवारों पर गीला हाथ का निशान दिखे, तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि कुछ आत्माएं इंसाफ नहीं, साथ चाहती हैं। अगर आपको ऐसी सच्ची और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो जुड़े रहिए मिस्ट्री टीवी भारत के साथ, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक अंधेरा सच, जो शायद आज भी जिंदा है। अब घड़ी देखिए और बताइए, क्या आप आधी रात को शनिवार वाड़ा के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे?